आपको जरा बिग वॉल पर दिखाते हैं कि बीजेपी 2019 लोकसभा के चुनाव में कितनी सीटों पर कम मार्जिन से जीती थी और कितनी ऐसी सीटें हैं जिस पर बीजेपी को मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा है। देखिए, अगर 30,000 का एक यहां पर बेंचमार्क ले लें, 30,000 से कम वोटों का अंतर, तो बीजेपी 26 सीटें ऐसी जीती है जिस पर 30,000 से कम रहा है वोट का अंतर। लोकसभा के चुनाव में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है ये। और हारने वाली सीटें 12 सीटें हैं, यानी 26, 2, 28, 10, 38 सीटें ऐसी हैं जिन पर 30,000 से काम बिगड़ जाएगा या बन जाएगा। और क्या इसीलिए नंबर पर ज्यादा जोर है कि एक एक सीट जहां बहुत मायने रख रही हो, जहां मुकाबला इतना कड़ा हो रहा हो, वहां पर ये छोटे छोटे दल गठबंधन के जरिए ये फायदा कर दें कि जो स्विंग फैक्टर है उसको अपनी तरफ ले आए। देखिए, गठबंधन पर जब उद्धव ठाकरे कल सामने आए तो उन्होंने दावा किया कि विपक्षी दल देश में एक साथ आए हैं और देश के लिए एक साथ आए हैं। तो पीएम मोदी ने पलटवार में क्या कहा, यह भी आपको सुनना चाहिए। हम एक आए हैं क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। देश ही हमारा परिवार है। जैसे एक जमाने में आजादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आजादी खतरे में आई है। तो इस आजादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। और अब जरा ममता वर्सेस मोदी भी सुनिए। ममता ने क्या कहा और उसके जवाब में पीएम मोदी ने क्या कहा। हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। लेट अस चैलेंज इंडिया। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? जनता देख रही है कि ये पार्टियों क्यों इकट्ठा हो रही है। लोग देख रहे हैं कि बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं पर, उनके कार्यकर्ताओं पर टीएमसी हमले कर रही है, लेकिन इनके नेता टीएमसी के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं 2024 के लिए इंडिया का संकल्प क्या है। जल्दी से आपको दिखाते हैं, फिर अपने मेहमानों के पास चलेंगे। देखिए, क्या है इंडिया यानी विपक्षी दलों के गठबंधन का संकल्प। गणतंत्र के चरित्र पर बीजेपी हमला कर रही है, इसको हमें रोकना है। संविधान के मूलभूत स्तंभ धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, इसको लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। राज्य सरकारों के संवैधानिक अधिकारों, संघवाद पर हमले हो रहे हैं। ये इन्होंने जो अपना वहां पर जो सामूहिक जो उनका एक वहां उन्होंने पत्र जारी किया, उसमें लिखा उनका संकल्प पत्र। गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपाल की भूमिका संवैधानिक मानदंडों से ज्यादा है, यह उन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा। विपक्ष के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, यह इन्होंने कहा। सवाल यह है कि क्या वोटर इससे कनेक्ट करेगा। बढ़ती महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी से गरीब, किसान, युवा परेशान, यह भी अपने संकल्प पत्र में इन्होंने डाला है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत और हिंसा रोकने के लिए एक साथ आए, यह है इंडिया का संकल्प। क्या वोटर तक ये जा पाएगा मैसेज इसका, ये बड़ा सवाल है। और इसको कैसे लेकर जाएंगे अभय जी आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले तमाम नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। मैंने बताया वो चौकीदार चोर है, सूट बूट की सरकार, 9 साल का मित्रकाल, गब्बर सिंह टैक्स, लेकिन चुनावों के परिणाम ये बताते हैं कि जनता तक वो नहीं गए। देखिए गौरव जी, अभी हाल ही के कर्नाटक के चुनाव ने इस बात को साफ कर दिया देश के सामने। प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने चेहरे पर चुनाव लड़ा। प्रधानमंत्री जी ने कहा मुझे वोट दीजिए, लेकिन कर्नाटका ने ये संदेश साफ दिया कि भारतीय जनता पार्टी की हार के आगे बेरोजगारी और महंगाई पर जीत है। भारतीय जनता पार्टी की हार के आगे करप्शन पर जीत है। और भारतीय जनता पार्टी की हार के आगे जो संसाधनों की लूट हो रही है, उसके खिलाफ बड़ी जीत है। तो ये संदेश व्यापक रूप से पूरे देश में गया। और इस पर सबसे पहली प्रतिक्रिया किसकी आई? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आई। उन्होंने संकेत दे दिया भारतीय जनता पार्टी को कि अब प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर चुनाव मत लड़िएगा। उसी का तो परिणाम है कि सब इकट्ठा हुए। क्या देश नहीं देख रहा है? देखिए, आज भी 11 प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद जीत कर नहीं आया, जब प्रचंड बहुमत का दावा करते हैं। 52 लोकसभा क्षेत्रों में इनकी जमानतें जब्त हुई है। तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जब
समय था तो कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक समूचे देश में हमको प्रतिसाद मिला था। आज लेकिन ये स्पंदन देश साफ सुन पा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बीते 9 वर्ष, अभी ये कह रहे थे आप एनडीए का राग अलाप रहे थे। एनडीए का गठन हुआ था 98 25 मई को। हर वर्ष ये सालगिरह मनाते थे एनडीए की। 9 सालों में इन्होंने एक बार उस 25 मई 1998 के जो स्थापना दिवस एनडीए का था उसको याद नहीं किया। आज क्यों अचानक याद है? अच्छा चलिए यही सवाल लेकर जाते हैं। हालांकि अभी मैंने एक चीज नोटिस की, अभी प्रेम शुक्ला आपकी किसी बात पे मुस्कुरा भी रहे थे।